आज 10 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। जम्मू से आई अच्छी खबर, सैनिकों की दिक्कत होगी खत्म। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.5 के लिए 3490 कैलोरी का नया फार्मूला। ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए नया फार्म जारी हुआ है, इसे ईसीएचएस में जाकर भरना जरूरी है। 2 सैनिकों में मारपीट, सेना का एक्शन, नौकरी खत्म। ग्रेजुटी डबल, कम्यूटेशन रिकवरी 10 साल तक, इस पर बड़ी अपडेट है। जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई है। सैनिकों की दिक्कत खत्म हुई है और ये सैनिकों की डिमांड भी थी कि जो सैनिकों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जोजिला सुरंग में सफलता का लद्दाख और भारतीय सेना की चीन रणनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। 13.15 किलोमीटर लंबी हिमालयी सुरंग लद्दाख को हर मौसम में बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। बता दें 13.15 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई है, जोजिला सुरंग, जिसमें कि अब श्रीनगर से लद्दाख जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे सुरंग मार्ग से जा सकते हैं और ये सुरंग मार्ग 13.15 किलोमीटर यानी कि 13.25 किलोमीटर का मार्ग है। रणनीतिक महत्व, जोजिला सुरंग ने 9 जून को अपना अंतिम पड़ाव हासिल कर लिया है। इसमें जो सैनिकों को दिक्कत होती थी लद्दाख पहुंचने में, वो दिक्कत खत्म हुई, क्योंकि कई बार हवाई जहाज़ से भी लद्दाख जाने में जब मौसम ख़राब होता था तो दिक्कत होती थी। अब इस सुरंग के बन जाने से सैनिकों को बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि कैसा भी मौसम हो हमेशा जाने का साधन रहेगा, क्योंकि जो ये रास्ता है ये सुरंग के अंदर से होते हुए सीधा श्रीनगर से लद्दाख पहुंचा देगा। इससे भारतीय सेना को तो आराम रहेगा, इसके साथ साथ और भी कई आराम हो जाएंगे, जिससे कि जम्मू श्रीनगर से तो जुड़ ही गया है, अब श्रीनगर लद्दाख से ऐसे जुड़ चुका है कि अब किसी भी मौसम में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। 8वें वेतन आयोग में 3490 कैलोरी का नया फार्मूला अगर बनता है तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा फिटमेंट फैक्टर में। बता दें फिटमेंट फैक्टर महंगाई भत्ता और पारिवारिक इकाई के साथ साथ 3490 कैलोरी का नया मानक 8वें वेतन आयोग के समक्ष एक मांग प्रस्तुत की गई है। कर्मचारी संघों और कर्मचारी प्रतिनिधि ने आयोग से न्यूनतम मूल वेतन की गणना करने में जो मानक है उसमें बदलाव करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि पुराने जो वेतन सूत्र वर्तमान जीवन यापन की लागत को देखते हुए वो सही नहीं है, नया फार्मूला बनाना चाहिए। इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गणना में दूध, सब्जी, अनाज, दालें और दैनिक आवश्यकताओं जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की लागत से भी इसको जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि जो अब इस समय खान पान की जो नई प्रणाली है इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। पहले जो कैलोरी दी जाती थी प्रति दिन एक व्यक्ति को, वो 2700 कैलोरी के रूप में उसकी गणना की जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 3490 करना चाहिए, क्योंकि अब जो नए मानक हैं खान पान के उसमें वृद्धि हुई है और इसे बढ़ाकर 3490 किया जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर 3490 एक यूनिट को प्रतिदिन जो कैलोरी है वो खर्च करने की अगर इसके मानक मान लिया जाता है 3490, तो ये फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक 3.5 हो सकता है, क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर कैलोरी पर भी निर्भर करता है। 2700 कैलोरी एक परिवार के लिए, और इसी हिसाब से अगर एक व्यक्ति के लिए 2700 कैलोरी पहले थी, अब 3490 की मांग की गई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट है, सैनिकों को अब ईसीएचएस के लिए एक फार्म भरना होगा, जो कि भूतपूर्व सैनिक, विधवा, वीर नारियों को ये फार्म भरने के लिए एक फार्म का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ईसीएचएस में ये फार्म दिया जा रहा है। कई लोग अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो ये फार्म उन्हें दिया जा रहा है। बता दें डिटेल्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, विडो, वीर नारी,
भूतपूर्व सैनिक का विवरण भरना होगा, जिसमें जो डिटेल दी गई है ईसीएचएस से ये फार्म मिल रहा है। जहाँ पर आप अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो ये फार्म दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक की डिटेल भरनी है, इसके साथ में अपना रैंक, नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें देनी है। मोबाइल नंबर नया देना है, क्योंकि अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए ईसीएचएस में मांगी जा रही है क्योंकि कई नई अपडेट कोई ईसीएचएस में होती है तो सैनिकों को पता नहीं चल पाती है, तो उनको फ़ोन के माध्यम से अब ईसीएचएस अपना ईमेल आईडी लेकर वो फ़ोन के माध्यम से आपको भेज दिया करेगा कोई ऐसी चेंजमेंट अगर हुआ करेगी। क्योंकि कई बार अब सैनिकों 10-10 साल बाद इलाज कराने जाते हैं ईसीएचएस में, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि ईसीएचएस में इनकम सर्टिफिकेट भी देना है। तो कई लोगों को पता ही नहीं था कि इनकम सर्टिफिकेट देना है और उनके कार्ड डीएक्टिवेट हो गए हैं, जिनके माता पिता को इनकम सर्टिफिकेट देनी होती है। तो ऐसे में अब ईसीएचएस ने फैसला किया है कि आपकी पूरी डिटेल इसमें ली जा रही है और इसमें पूरी डिटेल के बाद अपना ये ईसीएचएस में जाके जमा करना है। अगर आपके ईसीएचएस में मांगा जा रहा है तो इसे ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि इससे काफ़ी आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। ईसीएचएस की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर ही आ जाया करेगी। इसमें अपना सिग्नेचर डालकर ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। एक दूसरी बड़ी खबर है, प्रशिक्षण के दौरान हुई लड़ाई में भारतीय सेना ने रंगरूट को पूरा सैन्य करियर खत्म कर दिया है। ये मामला है, बता दें, सेना में अनुशासन बनाए रखने को ध्यान देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने एक भारतीय सेना में रंगरूट की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे एक साथी प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग जो कर रहे थे साथ में, उन्हें शारीरिक झड़प के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और कहा है कि जो ऐसी सेना में रहकर ऐसा काम करेगा कि आपस में लड़ाई करेगा, उसके लिए ऐसी सज़ा दी जाएगी जो सिविल से अलग रहेगी। भारतीय सेना में लड़ाई झगड़ा करना एक कानूनी अपराध है। सेना के अंतर्गत अगर आप लड़ाई करते हैं और उसमें दूसरे साथी को गंभीर चोटें आती हैं तो आपके लिए आपका कैरियर भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले अगर सेना में आते हैं तो अनुशासन में दिक्कत आती है। अनुशासन अगर सेना का खत्म हुआ तो इसमें सेना और सिविल में कोई अंतर नहीं रहेगा। इससे सेना ने पहले बर्खास्तगी की थी, इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने भी कहा सेना के नियम सिविल से अलग हैं और आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दूसरी बड़ी खबर है, 10 से 12 वर्षों में एडिशनल जो कम्यूटेशन है उसकी बहाली की जाए। मुद्रास्फीति से जुड़े ग्रेजुटी सेवानिवृत्त भत्तों को शीघ्र भुगतान करें। 8वें वेतन आयोग में ये भी मांग रखी गई है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े संघों और पेंशन भोगी संघों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों सहित कई हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। आयोग के समक्ष नई नई मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं। इन मांगों में रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने मांग की है कि पेंशन, स्वास्थ्य भत्ते, सेवानिवृत्त लाभ जैसे कई मांग हैं, उन्हें 8वें वेतन आयोग में बढ़कर दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त लाभ सिफारिशों का एक नया प्रमुख हिस्सा इसमें जोड़ा गया है। टीओआर में एक मुख्य मांग रखी गई है कि जो पेंशन कम्यूटेशन है उसे 10 से 12 साल में बहाली हो जानी चाहिए। साथ में सेवानिवृत्त के बाद गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए और उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी के तौर पर ग्रेजुटी जो लाभ दिया जाता है वो सेवानिवृत्त भत्तों के साथ उसमें ऐड किया जाना चाहिए और इसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो ये भी मांग रखी गई है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें, ब्लू वेल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एडमिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बता दें ग्रेजुएट एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। 40 से 45 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। गुड़गांव में जॉब लोकेशन रहेगा। 6 से 10 लाख रुपए सालाना सैलरी रहेगी। इसके लिए ड्राइवर ट्रेड होना जरूरी है। डीजीआर में ये डीजीआर के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है। जिला सैनिक बोर्ड से आपको डीजीआर में नाम भेजना होगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।